तो राधे राधे बच्चों। तो आज हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10 का दूसरा बुक है वर्णिका। वर्णिका है, पहला बुक ख़त्म हो गया है। पहला बुक का सारा ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर अपलोड है, जाकर देख लेना। ये वर्णिका है, दूसरा बुक वर्णिका भाग 2 है। तो पहला चैप्टर है दही वाली मंगम्मा। तो ये 50 को प्रश्न है, नहीं 50 नहीं 48 को प्रश्न है। तो इसको ख़त्म करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है, बताओ। तो कन्नड़ कहानियों से ली गई है। डी नंबर आंसर होगा। बच्चों हम ऑप्शन नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट आंसर बोलते हैं। इसी से काम चलाओ, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम का बचत होगा, मेरा भी टाइम का बचत होगा, इसीलिए ऑप्शन नहीं बोलते हैं। तुम्हारा टाइम का बचत ये फ़ायदा होगा कि टाइम का बचत होगा और उस टाइम में तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाओगे। तो दूसरा प्रश्न है, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है, बताओ कौन है औलूर के पास। तो मंगम्मा है। मंगम्मा औलूर के पास गांव की रहने वाली थी। ए नंबर आंसर होगा इसका। पढ़ लेना, बहुत आसान है चैप्टर। तो तीसरा प्रश्न है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो अपने पोते के लिए। किसके लिए, अपने पोते के लिए। बी नहीं होगा, सी होगा। चौथा प्रश्न है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। ए नंबर आंसर होगा। तो पांचवा प्रश्न है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मंगम्मा वेंकटपुर की रहने वाली थी। वेंकटपुर की रहने वाली थी। पांचवा का डी होगा। तो छठवां प्रश्न है कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो नजम्मा के साथ। किसके साथ, नजम्मा के साथ विवाद था। तो सातवां प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, बताओ इसके राइटर कौन है। सातवां में इसके राइटर को पूछा है, तो क्या होगा। तो श्रीनिवास जी हैं। कौन है, श्रीनिवास जी राइटर हैं, दही वाली मंगम्मा का राइटर। तो आठवां प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा का चैप्टर ये है, इसमें मेन पात्र कौन है। तो मंगम्मा है। कौन है, मंगम्मा। बी आंसर होगा। नौ नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो बेंगलुरु से है। कहाँ से है, बेंगलुरु से। तो 10वां प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। तो बहुओं को। किसे देती है, बहुओं को। सी नंबर आंसर होगा।
11 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। सी आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा के गांव का नाम था, क्या था? बताओ बच्चों, मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? ये बहुत चैप्टर आसान है, पढ़ने में भी मज़ा आता है और इसका आंसर भी दे और इसका ऑब्जेक्टिव भी करने में मज़ा आता है। बहुत चैप्टर आसान है। बताओ, पीछे से प्रश्न बोलते हैं, आगे से पीछे से आंसर बोलते चलो। तो वेंकटपुर गांव की रहने वाली थी। तो 13 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा क्या खाती थी? तो मंगम्मा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? कि पान सुपारी। 14 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा ने बेटे से अगल होने को कहा आज? तो दोपहर से। इसका आंसर ए होगा। तो 15 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज का पहनना चाहती थी? किस कपड़े की? तो मखमल के ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, पहनना चाहती थी। तो 16 नंबर प्रश्न है कि रंग 15 का होगा सी। 15 का होगा सी। 16 नंबर है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? बताओ कहाँ का रहने वाला था? तो वेंकटपुर का, उसी गांव का रहने वाला था जहाँ ये मंगम्मा रहने वाली थी, वही उसी गांव का वो भी रहने वाला था। तो इसका आंसर डी होगा। तो 17 नंबर प्रश्न है, रंगप्पा मंगम्मा से क्या मिलता था? कहाँ मिलता था? बताओ। तो कुआं के पास मिलता था। तो 18 नंबर प्रश्न है, रंगप्पा था, क्या था? रंगप्पा क्या था? तो जुआरी था। क्या था? जुआरी। 18 का बी होगा। 19 नंबर प्रश्न है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहू को दिया है। बी आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? कहाँ रखना चाहती है? तो माँ जी के पास। कहाँ? माँ जी के पास। बी नंबर आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 में हुआ। 1891 ईस्वी में। ए नंबर आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? बताओ कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। तो 23 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा। क्या था? नजम्मा। तो 24 नंबर प्रश्न है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में। तो बच्चों को पीटने के लिए। किसके लिए? तो बच्चों को पीटने के लिए। ये आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है?
तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा कहानी को अनुवाद किया है। बी नंबर आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, उस घर में अब पास सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मंगम्मा की है। डी आंसर होगा। तो 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुवादित है? दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ से है। किस भाषा से? तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। बी आंसर होगा। तो 28वां प्रश्न है, अमराई अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ है? तो अमराई का कुआं रास्ते में है। सी आंसर होगा। 29वां प्रश्न है, मंगम्मा को किससे विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था? आंसर दो, कमेंट में दो या बोलते चलो। कमेंट में लिखो तभी याद होगा परीक्षा तक। कमेंट में लिखते चलो तभी ये प्रश्न ये आंसर वो सब याद रहेगा। तो मंगम्मा को बहू से विवाद था। बहू से विवाद था। बी आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। कौन थी? बहू थी। ये आंसर होगा। 31वां प्रश्न है, क्यूरी राक्षसी क्यूरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो मंगम्मा ने कहा। किसने कहा? मंगम्मा ने। मंगम्मा ने कहा कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये आंसर होगा। तो 32वां प्रश्न है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? तो मंगम्मा औलूर के पास किसी गांव की औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। ये आंसर होगा। 33वां प्रश्न है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ की है। किस भाषा की है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है मंगम्मा। डी आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए मंगम्मा मिठाई ले जा रही थी। ये आंसर होगा। तो 35वां प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बताओ बच्चों, क्यों कर लिया? तो डर से। क्यों कर लिया? डर से। ए नंबर आंसर होगा। तो 35 का ए होगा। 36 नंबर है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बोलो, रुको मत। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान है। तो कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ? कोलार कर्नाटक में। बी आंसर होगा। 37वां प्रश्न है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा?
बताओ, ये बहुत सिंपल है। तो नजम्मा ने कहा। ये आंसर तुम कमेंट में बताना, डाउट है इस पर। ये कमेंट में आंसर करना, कमेंट में देखेंगे किसका सही है आंसर। इसका हम नहीं बताएंगे, इसके पढ़े हो ना बुक, बताओ आंसर कमेंट में करना। 38वां प्रश्न है, घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मंगम्मा ने कहा कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा इसने कहा मंगम्मा ने। तो 39वां प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं। क्या है रास्ते में? तो अमराई का कुआं है रास्ते में, ये आंसर होगा। 40वां प्रश्न है, श्रीनिवास के कहानी संकलन सड़ना कथे गुल्लू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में। 41वां प्रश्न है, बारी का अर्थ क्या है? बारी का अर्थ क्या है? तो बारी का अर्थ है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। बारी का अर्थ है रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, ये आंसर होगा। 42वां प्रश्न है, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? तो मंगम्मा ने कहा। किसने कहा? मंगम्मा ने कहा कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, बी आंसर होगा। 43वां प्रश्न है, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? तो मंगम्मा ने कहा। किसने कहा? मंगम्मा ने। इस पर भी डाउट है, डाउट नहीं है, मंगम्मा ने कहा। 43 का ए होगा। 44वां प्रश्न है, मंगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? मंगम्मा का मिठाई लेकर कौन भाग गया? तो कौवा ने। किसने? नहीं, इसका आंसर कमेंट में हमको चाहिए, डाउट है इस पर, कमेंट में देना इसका आंसर, देखते हैं किसका सही होता है। 45वां प्रश्न है, रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? क्या दही मांगा, दही घी मांगा, कि दूध माठा मांगा, कि चूना पान मांगा, कि खैनी और बीड़ी मांगा? तो 45 का भी आंसर कमेंट में हमको चाहिए, 45 का आंसर कमेंट में चाहिए हमको, इसका भी देखते हैं किसका सही होता है। 46वां प्रश्न है, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो बहू ने। किसने? बहू ने, ये आंसर होगा। 47वां प्रश्न है, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे?
तो 7-8 रुपये। कितने? 7-8 रुपया। बी आंसर होगा। 48 प्रश्न है। पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा? बताओ। दिल्ली की, बंगलुरु की, चेन्नई की, कोलकाता? तो कोलकाता। तो बंगलुरु। कहाँ जाने का जिद करने लगा? तो पोता दादी के साथ जाने के लिए बंगलुरु जिद करने लगा। बंगलुरु जाने के लिए जिद करने लगा। बी आंसर होगा। तो इसी के साथ बच्चों वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो वीडियो को बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो राधे राधे बच्चों। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।